हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा दर्स है मंसूबात। जैसा कि इससे पहले हमने मजरूरात मरफूआत को कवर किया कि कोई भी सेंटेंस होगा या तो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा, इन तीनों में से कोई होता है। तो आज का हमारा लेसन है मंसूबात। सबसे पहले तरतीबवार देखते हैं कि कुल कितने मंसूबात है। मंसूबात 12 है। सबसे पहला मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल मअहू, 5 ये हुए। फिर छठा हाल, 7वां तमीज़, 8वां मुस्तस्ना, फिर अफ़आल नाक़िसा की खबर, मा वाला मुशब्बह बिलैसा की खबर, हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़िअल का इस्म, ला नफ़ी जिन्स का इस्म। तो ये कुल 12 हुए मंसूबात। इसको तरतीबवार हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेसन की जानिब पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 12 मंसूबात हुए, इन सबको चंद मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जब मिसाल सामने होगी तो बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है मफ़ऊल बिही। मफ़ऊल बिही इस्मुन मंसूबुन वक़अ अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, यानी जिस पर फ़ाइल का फ़िल वाक़ हो। जैसा कि आप सेंटेंस में देखते हैं मफ़ऊल, जैसे कतबल वलदु अद्दर्स, कतबा फ़िल, अल वलद फ़ाइल, अद्दर्स क्या हुआ? मफ़ऊल। तो ये जो है अद्दर्स, ये मफ़ऊल बिही हुआ। क़रअतिल बिन्त अल जदीदा, गर्ल रेड द मैगज़ीन, इसमें अल जदीदा है, क्या है? मफ़ऊल बिही हुआ। ज़रब ज़ैदुन अमरन, दूसरा है मफ़ऊल मुतलक़। मफ़ऊल मुतलक़ इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लअब ज़ैदुन लअबन, मुतलक़ यानी ताकीद के लिए कोई मस्दर लाया गया कि ज़ैद ने एक काम किया, ज़ैद ने एक खेल खेला। लअब ज़ैदुन लअबन, लअब यलअबु, लअबन क्या है? मस्दर है। इस सेंटेंस में लअबन क्या है? मफ़ऊल मुतलक़ हुआ। उसके बाद मफ़ऊल लहू। फॉर एग्जाम्पल, ज़रबल मुअल्लिमुल वलद तअदीबन लहू, तअदीब यानी अदब सिखाने के लिए। इसमें यह है क्या? तअदीबन, यह हुआ मफ़ऊल लहू। द टीचर बीट द चिल्ड्रेन फॉर टीचिंग हिम गुड मैनर्स, इसमें इस सेंटेंस में जो तअदीबन है मफ़ऊल लहू हुआ। क़ातल हामिदुन शुजाअतन, हामिद फाउट क्रेजली, इसमें जो है शुजाअ यह हुआ मफ़ऊल लहू। फ्रेंड्स, मफ़ऊल लहू के बाद मफ़ऊल फ़ी को देख सकते हैं, यानी जिसके अंदर कोई ज़मान या मकान की बात होती है, जिसको ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान भी कह सकते हैं। ज़र्फ़ुज़ ज़मान इस्मुन मंसूब युबय्यिनु ज़मन अल्लज़ी हसल फ़ीहिल फ़िअल, यानी कोई ज़माने में कोई काम वाक़ई होता है, जिसको ज़र्फ़ ज़मान अपने लैंग्वेज में सकते हैं। और इसी के अंदर आता है ज़र्फ़ मकान, यानी कोई काम वाक़ई हो रहा हो, वो किसी जगह किसी प्लेस में वाक़ई हो रहा हो। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं मफ़ऊल फ़ी जिसके अंदर ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान पाए जाते हैं, यानी कोई काम कोई वर्क अगर टाइमिंग के हिसाब से वाक़ई हो रहा है, टेंस यानी ज़मान किसी वक्त में वाक़ई हो रहा है तो उसको ज़र्फ़ ज़मान, और किसी प्लेस में वाक़ई हो रहा है किसी प्लेस तो उसको बोल देंगे ज़र्फ़ मकान। इस एग्जाम्पल से समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, शरीबल मरीज़ु अद्दवा सबाहन, पेशेंट ड्रैंक द मेडिसिन इन मॉर्निंग, तो इसमें क्या है? सबाहन क्या हुआ? यानी सुबह के वक्त, तो सबाहन हुआ ज़र्फ़ ज़मान। शरीबल मरीज़ु दवा असबाहन, सबाहन ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान का एक लेते हैं एग्जाम्पल, लअब्तु तहत शजरा, आई प्लेड अंडर द ट्री, तो ये क्या हुआ? तहत शजरा, ये हुआ ज़र्फ़ मकान, यानी किसी मकान में ये काम वाक़ई हो रहा है। तरल गुरा फ़ौक़ शजरा, ये भी ज़र्फ़ मकान। तो फ्रेंड्स, ये मफ़ऊल फ़ी हुए जिसके अंदर ज़र्फ़ मकान ज़र्फ़ ज़मान, जिसको आसानी के साथ इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है मफ़ऊल मअहू। मअक में आते हैं साथ, इसी वर्ड से मालूम पड़ जा रहा है इसके अंदर कैसे ग्रामेटिकल रूल मिलेंगे मफ़ऊल मअहू के अंदर। आइए इस एग्जाम्पल से देखते हैं। ज़हबतुल मदरसा या ज़हबतुल जामिआ व खालिदन, यानी मैं और खालिद यूनिवर्सिटी गए। वहाँ वाव है, इस वजह मा के माने में है, तो ये व खालिद हुआ, तो ये हुआ मफ़ऊल मअहू। साफ़रतु इला लबनान व हामिदन, साफ़रतु इला लबनान व हामिदन, तो फ्रेंड इसके अंदर व हामिदन है, क्या है? मफ़ऊल मअह है। ज़हबतु इलल जामिआ व खालिदन, इसके अंदर व खालिदन है, मफ़ऊल मअह है। दर हकीकत ये जो वाव है इसको समझिए बा के माने में है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं मफ़ऊल मअहू को हम कैसे पहचानेंगे। इसके बाद आता है हाल। हाल तो समझते हैं कि हमेशा क्या होता है? मंसूब होता है। तो ये मंसूबात के किस्म में से है हाल का होना।
اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به حين وقوع الفاعل ويسمى كل من الفاعل أو المفعول به صاحب الحال. جرى الماء صافيا, the water flew pure. اس میں صافین جو ہے کسی حالت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, تو یہ ہوا حال. تو یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال ہے. تو یہ منصوبات کے قسم میں سے حال کا ہونا. فار ایگزامپل رأیت الولد ہاربا, رأیت اللص ہاربا, میں بھاگتے ہوئے چور کو دیکھا, بھاگتے ہوئے کتے کو دیکھا. تو ہاربا جو ہے, یا رأیت الرجل ماشیا, میں چلتے ہوئے آدمی کو دیکھا. تو ماشین ہے, ہاربا ہے, یہ کیا ہے؟ حال ہے, یعنی حالت کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. پھر آتا ہے تمیز. تمیز از اے ناؤن مینشنڈ ٹو کلیئر دا انٹینشن آف دا پریسیڈنگ ناؤن, یعنی کلیئر کرنے کے لیے آتا ہے. جو ممیز ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں رأیت احد عشر, میں نے 11 دیکھا. کیا دیکھا؟ واضح کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے تمیز لائیں گے. رأیت احد عشر کوكبا, یا رأیت احد عشر رجلا, میں نے 11 آدمی دیکھے یا 11 ستارے دیکھے. اس کو ممیز تمیز کی جو لیسن ہوگا اس میں آسانی کے ساتھ اچھے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. فی الوقت آپ یہ سمجھیے کہ تمیز یعنی منصوبات میں سے ہے, انٹینشن ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے تمیز کو لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مستثنا یعنی استثناء سے بنا ہے, اس کو ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو کہنا ہو کہ دوست آئے, فرینڈس کیم ایکسیپٹ ون, میرے تمام دوست آئے سوائے ایک کے. اس کو کلیئر کرنا ہو سوائے, جیسے کہ انگلش میں لگاتے ہیں ایکسیپٹ مائی آل فرینڈس کیم ایکسیپٹ علی. ایکسیپٹ کے لیے جو الا لگاتے ہیں اسی کو بولتے ہیں مستثنا, یعنی الگ کر دیتے ہیں گروپ سے کہ یہ شخص نہ آیا. اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں جاء الاصدقاء الا علیا, فرینڈس کیم ایکسیپٹ علی. ایک اور ایگزامپل ہے قرأت الکتاب الا صفحتین, I read the whole book except 2 pages, یعنی میں نے پوری کتاب پڑھی سوائے 2 پیج کے. دیکھ رہے ہیں کہ جو گروپ ہے اس سے مستثنا کرنے کے لیے, استثناء کے لیے یعنی اس کو الگ کرنے کے لیے جو الا لگاتے ہیں تو یہ مستثنا ہے, یعنی استثناء کرتے ہیں, اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ یہ سب آئے اور یہ نہیں آیا. تو یہاں الا لگا کے بناتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا, الا کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے منصوب ہو رہا ہے. تو مستثنا کیا ہے؟ منصوبات کا ایک قسم ہے. پھر اس کے بعد افعال ناقصہ کی خبر, جیسا کہ اس سے پہلے مرفوعات میں ہم نے پڑھا افعال ناقصہ کا اسم. افعال ناقصہ کتنے ہیں, کون کر ہیں, اس کو جاننے کے لیے پچھلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل مرفوعات میں کیا تھا؟ مرفوعات میں افعال ناقصہ کے اسم, افعال ناقصہ کے اسم کیا تھا؟ مرفوعات تھا. لیکن یہاں افعال ناقصہ کی خبر کیا ہے؟ منصوبات میں سے. افعال ناقصہ کی خبر منصوبات. فار ایگزامپل ما زال زید غنیا, غنیا خبر ہے. کیوں منصوب ہو رہا ہے؟ کیونکہ افعال ناقصہ یعنی کانا کے اخوات بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی خبر ہے. ایک اور ایگزامپل سمجھتے ہیں ما برح زید صائما, یا لیس زید مجتہدا. اس میں جو دیکھ رہے ہیں مجتہدن کیا ہے؟ لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ افعال ناقصہ یا کانا کے اخوات جو ہے اس کا جو خبر ہے منصوبات, اس کا خبر منصوب ہوگا. ما والا مشابہ بلیسا کی خبر مرفوعات میں تھا, ما والا مشابہ بلیسا کا اسم کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے. لیکن اس کا برعکس یہاں کیا ہو گیا؟ ما والا مشابہ بلیسا کی خبر, ما والا مشابہ بلیسا کی خبر منصوب ہوگی. لا زید قائما, لا ولد قائما. ما والا یعنی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں, بلیسا مشابہ بلیس, اس لیے اس کو بولتے ہیں ما والا مشابہ بلیس, یعنی لیسا کے مشابہ عمل کرنے والے. جیسے کہ لیسا عمل کرتا ہے نہیں کے معنی میں کرتا ہے, اسی طرح ما والا بھی لیسا کے معنی میں کرتا ہے, اس لیے اس کو بولتے ہیں ما والا مشابہ بلیسا. تو کیا معلوم ہوا؟ ما والا مشابہ بلیسا کی خبر منصوبات میں سے. لا زید لا رجل لا ولد قائما, قائمن جو ہو رہا ہے ما والا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہے؟ منصوبات میں سے ہے. اور اس کے برعکس مرفوعات میں کیا تھا؟ حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوعات میں سے ہے. فار ایگزامپل ان البیت رفیع, گھر کیا ہے؟ بلند ہے. بیتا پہ جو آ رہا ہے نصب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو یہ انا ہے, انا کا اسم ہے, انا کے اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. مشبہ بالفعل کتنے ہیں اس کو جاننے کے لیے پچھلے ویڈیو جو میں نے بتایا
वहाँ भी देख सकते हैं, और उसको अगले लेसन में एक्सप्लेन करेंगे अच्छा तरह से हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल के ताल्लुक से। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल इन्न अन्ना कान लाकिन अलैहि लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल कितने हैं? इन्न अन्ना कान लाकिन अलैहि लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल, जैसे कि पिछले लेसन में बताया गया। तो क्या मालूम हुआ आज के इस लेसन में मंसूबात में हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल का इस्म मंसूब होगा। इन्नल बैता रफ़ीउन, इन्नल वलदा मुज्तहिदुन, फिर ला लफ़ी जिन्स का इस्म मंसूबात में से, ला लफ़ी जिन्स का इस्म मंसूबात में से है। जैसे कि मरफ़ूआत में क्या था? ला लफ़ी जिन्स की खबर क्या होगी? मरफ़ू होगी। पिछले लेसन में मरफ़ूआत जो था ला लफ़ी जिन्स की खबर मरफ़ू होगी। ला रजुल क़ाइमुन, मरफ़ूआत क्यों मरफ़ू था? क्योंकि ला की खबर होने की वजह से। लेकिन उसके बरक्स यहाँ हो गया ला लफ़ी जिन्स का इस्म, ला लफ़ी जिन्स का इस्म मंसूब। फॉर एग्जाम्पल ला रजुला फिद्दार, कोई आदमी घर में नहीं है, रजुला पे मंसूब है, जो नसब आ रहा है क्यों आ रहा है? ला की इस्म होने की वजह से। बोलेंगे ये ला का इस्म है रजुल, इसलिए मंसूब है। तो मालूम क्या हुआ? ला लफ़ी जिन्स का इस्म मंसूबात में से। तो फ्रेंड्स, ये कुल 12 हुए मंसूबात। इसको अच्छा से समझने के लिए मरफ़ूआत और मंसूबात दोनों को सामने रखकर आसानी से समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। याद करना असल नहीं है, असल समझना है। समझ कर पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के साथ मुख्तसर में मैंने बताया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और समझिए मरफ़ूआत कितने हैं, मंसूबात कितने हैं, उसके क्या अमल है और कहाँ दाखिल होंगे तो क्या रद्द बदल करेंगे, मजरूरात कितने हैं। जैसा कि बताया कि जो कोई भी सेंटेंस होगा या तो मजरूर होगा या मंसूब होगा या मरफ़ू होगा, तीन ही हालत में सेंटेंस पाए जाते हैं। तो अगले लेसन में, अगले दर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, आप खुश रखें। बेस्ट ऑफ लक।